एपिसोड की स्टार्टिंग में हमने देखा कि हान और दामी अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर चुके हैं और जब एक दूसरे को किस कर रहे थे तो तब ये सब दूर से शिनहुई ने भी देख लिया, जो कि शायद दामी से माफी मांगने आई थी अपनी मॉम की तरफ से। लेकिन जब उसने इन दोनों को ऐसे देखा तो यहाँ वो काफी ज्यादा उदास हो गई और फिर तभी यहाँ से चली गई। जिसके बाद अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि दामी को उसकी बॉस मिस वॉन ने अपने कैबिन में टी पीने के लिए बुलाया, लेकिन दामी काफी कंफ्यूज हो रही थी। तो मिस वॉन कहती हैं कि मुझे पता है तुम यही सोच रही हो ना कि मैंने तुम्हें क्यों बुलाया है, इसलिए मैं सीधे पॉइंट पर आती हूँ। और फिर उन्होंने दामी से सैलून की तरफ से मिस कोरिया में पार्टिसिपेट करने के लिए कहा, क्योंकि उन्हें दामी मॉडल बनने के लिए एकदम परफेक्ट लग रही है। दामी शॉक हुई ये सुनकर और बोली कि मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है मॉडलिंग का। तो तब मिस वॉन बताती हैं कि वो सब हैंडल हो जाएगा और अगर दामी ये टाइटल जीत जाती है तो उसको पूरे $15,000 की स्पॉन्सरशिप मिलेगी, जिससे वो आराम से कॉलेज जा सकती है। इस ऑफर ने दामी को थोड़ा कंफ्यूजन में डाल दिया था, इसलिए वो घर जाकर हान से कॉल पर इस बारे में डिस्कस करती है। हान ने उससे कहा कि देखो, मुझे लगता है कि तुम्हें पार्टिसिपेट लेना चाहिए एंड मुझे यकीन है कि तुम ही जीतोगी। तो वो बोली कि मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है क्योंकि मुझे नहीं लगता इस काम के लिए मैं परफेक्ट हूँ। लेकिन हान ने उससे कहा कि तुम परफेक्ट हो, बाकी तुम्हें अपनी मॉम से भी इस बारे में बात कर लेनी चाहिए। फिर देखते हैं कि वो क्या कहती हैं। दामी को ये बात सही लगी, इसलिए वो नीचे जाकर अपनी मॉम की हेल्प कराने लगी। लेकिन मिस योंग समझ गई कि दामी कुछ बात करना चाहती है, इसलिए उन्होंने पूछा कि क्या बात है। तो तब दामी ने उन्हें इस मिस कोरिया के ऑफर और प्राइज मनी के बारे में बताया। मिस योंग उससे कहती हैं कि तुम्हें पार्टिसिपेट करना चाहिए, बट दामी कहने लगी कि ट्रेनिंग में बिजी होकर मैं घर का ध्यान नहीं रख पाऊंगी और अगर मैं हार गई तो सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो तब मिस योंग ने उसका हाथ पकड़ा और कहा कि मैंने बचपन से तुम्हें हर चीज के लिए मना करा है, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं अकेले हम पांचों को नहीं संभाल पाऊंगी, इसलिए मैंने हमेशा तुम्हें सेक्रीफाइस करने को कहा। लेकिन अब और नहीं, यानी तुम पार्टिसिपेट करो और घर के बारे में मत सोचो, मैं सब संभाल लूंगी। और फिर ये कहकर मिस योंग थोड़ा इमोशनल हो गई एंड दामी भी इमोशनल हो चुकी थी। फिर दामी नेक्स्ट डे जाकर अपने बॉस से कहती है कि वो पार्टिसिपेट करेगी। तो ये सुनकर उसकी बॉस काफी ज्यादा खुश हुई। तो वहीं शिनहुई काफी दिनों से अपसेट थी दामी और हान को लेकर, इसलिए वो योनसिक से मिलने गई, जहाँ योनसिक भागते हुए बाहर आया और शिनहुई से कहने लगा कि तुम हमेशा अचानक आकर मुझे डरा क्यों देती हो। तो वो स्माइल करते हुए कहती है कि मैंने सोचा तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड कर लूं। फिर दोनों बेसबॉल कोर्ट गए, लेकिन आज शिनहुई बिल्कुल फोकस नहीं कर पा रही थी, इसलिए योनसिक भी बस थोड़ा सा ही खेला। जिसके बाद दोनों साथ में पार्क में बैठे। योनसिक पूछता है कि अब बताओ कि तुम किस बात से परेशान हो। तो तब शिनहुई ने उसे बताया कि वो ऐसे स्टेट में है कि जिस इंसान से वो सबसे ज्यादा प्यार करती है उसके लिए उसे हेट और जेलिसी की फील आ रही है। तो तब योनसिक उसे समझाता है कि ऐसे गिव अप मत करो और अगर वो पर्सन इतना मैटर करता है तो अपनी फीलिंग्स साइड रखकर सोचो कि आगे तुम्हें अब क्या करना है, क्योंकि कभी कभी एकदम से डिसीजन लेना ठीक नहीं होता। तो ये सुनकर शिनहुई को थोड़ा लाइट फील होने लगा कि हाँ, उसे एकदम से सब डिसाइड नहीं कर लेना चाहिए। फिर जब दोनों और दूसरी बातें करने लगे तो तब बातों बातों में शिनहुई को योनसिक से पता चला कि दामी मिस कोरिया में पार्टिसिपेट कर रही है, इसलिए वो शॉक हो गई कि एकदम से दामी को मिस कोरिया में क्यों इंटरेस्ट आ गया। फिर शिनहुई अपनी मॉम के ऑफिस जाकर उन्हें कन्विंस करने लगी कि वो भी मिस कोरिया में पार्टिसिपेट करना चाहती है, क्योंकि ये उसका बचपन का ड्रीम है। तो तब शिनहुई के बहुत रिक्वेस्ट करने पर मिस योंग मान गई, लेकिन उन्होंने शिनहुई के सामने शर्त रखी कि अगर तुम पार्टिसिपेट करोगी तो तुम्हें कैसे भी जीतना होगा, क्योंकि मेरी बेटी ये टाइटल हार नहीं सकती। तो तब शिनहुई उनसे प्रॉमिस करती है कि वो जीत कर ही दिखाएगी। फिर नेक्स्ट डे ये सभी कॉन्टेस्ट के रजिस्ट्रेशन के लिए गए और वहाँ मिस वान और उनकी मैनेजर आई थी। तो तब मिस जूरी उन्हें हेलो करने लगी। तो वो कहती है कि मुझे लगा हम इतने अच्छे टर्म्स में नहीं है कि एक दूसरे का हालचाल पूछ सके। तो तब मिस जूरी कहती है कि अब ऐसे एक दूसरे को इग्नोर करना भी अच्छा नहीं है ना। फिर उन्होंने पूछा कि आपकी मॉडल कहाँ है। तो तब मिस वान बाहर आकर दामी को बुलाकर लाई, जिसे देखकर मिस जूरी और उनकी मैनेजर दोनों बुरी तरह शॉक रह गई कि हमने इसे निकाला था और अब ये यहाँ मॉडल बनी खड़ी है। और वहीं दामी ने जब शिनहुई को देखा तो वो भी शॉक हो गई। फिर बाद में दोनों अकेले बैठकर बात करती हैं। दामी ने कहा कि तुम्हारा तो सपना था मिस कोरिया बनने का, अगर मुझे पता होता तुम पार्टिसिपेट कर रही हो तो मैं कभी नहीं आती। तो ये सुनकर शिनहुई ने पूछा कि लेकिन
तुम्हें इसमें कब से इंटरेस्ट आ गया? तो दामी ने बताया कि वो ये सब स्कॉलरशिप के लिए कर रही है ताकि कॉलेज जा सके। जो सुनकर शिनहुई को थोड़ा बुरा लगा क्योंकि उसने दामी से जेलिसी के चक्कर में पार्टिसिपेट करा था, क्योंकि वो अब इस चीज में दामी से हारना नहीं चाहती थी। दामी ने कहा कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है, लेकिन शिनहुई जानती थी कि वो क्या कहने वाली है, इसलिए दामी ने जब उसको अपने और हान के रिलेशनशिप के बारे में बताया तो शिनहुई कहती है कि कोई बात नहीं, हान तुम्हें पसंद करता था इसलिए मैं तुमसे हार गई, पर अब यहाँ हम फेयर फाइट करेंगे, यानी तुम मिस कोरिया के लिए अपना बेस्ट देना और मैं भी अपना बेस्ट दूंगी। तो तब दामी को शिनहुई की बात थोड़ी अजीब लगी और उसको शिनहुई का एटीट्यूड भी काफी चेंज लग रहा था, लेकिन फिर दोनों ने हैंडशेक करके कहा कि वो दोनों अपना बेस्ट देंगी और फिर तभी यहाँ से चली गई। जिसके बाद अब हमें दिखाया गया कि कैसे दोनों ने अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। दामी को स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम हुई पर उसने काफ़ी मेहनत करी खुद को परफेक्ट बनाने में। तो वहीं शिनहुई काफ़ी अच्छा कर रही थी और जब पहला राउंड हुआ तो उसमें दामी मिस सियोल की विनर बन गई और शिनहुई रनर अप यानी सेकंड आई। दामी की फैमिली उसकी पहली जीत से काफ़ी खुश होती है और उन्होंने एक बैनर भी लगवा दिया अपनी शॉप के पास दामी के लिए। तभी हियोन वहां आया दामी को कंग्रेचुलेट करने, लेकिन मिस योंग ने बताया कि वो शायद लेट आएगी क्योंकि उसे आगे के राउंड के लिए प्रैक्टिस करनी है। तो तब हियोन ने कहा कि ठीक है, तो हम उसके बिना ही सेलिब्रेट कर लेते हैं। हियोंग मिस योंग, जीसू और योंग बाय योंगमी को डिनर पर ले गया। तो वहीं हान अपनी ड्यूटी की वजह से दामी से मिलने नहीं जा पाया, इसलिए वो कॉल पर ही उसे कांग्रेचुलेट करता है और कहता है कि काश मैं तुमसे अभी मिल सकता और तुम्हें टाइटली हक कर सकता। दामी ने कहा कि तुम बस 10 तक काउंट करो और फिर डोर ओपन करो। ये कहकर उसने कॉल कट कर दी और जब हान ने डोर ओपन करा तो वहां सामने और कोई नहीं बल्कि दामी खड़ी थी, जो देखकर हान काफी ज्यादा खुश हो गया। इसलिए दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। जिसके बाद दोनों साथ में डम्पलिंग्स खा रहे थे। हान कहता है कि अब कल से तुम्हारी ट्रेनिंग कैंप शुरू हो जाएगा तो मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगा। दामी कहती है कोई नहीं, बस 1 मंथ की ही तो बात है, फिर हम ऐसे ही एक दूसरे से रोज मिला करेंगे। और फिर जब दोनों रात में साथ घर वापस जा रहे थे तो दोनों का ही एक दूसरे को बाय करने का मन नहीं था, लेकिन रात काफी हो चुकी थी इसलिए बाय करना ही था। फिर जब हान बाय करते हुए दामी को किस करने लगा कि तभी हियोन बाकी सबके साथ वहां आ गया, जो कि बुरी तरह शॉक एंड जेलस हुआ इन दोनों को ऐसे देखकर। तो वहीं ये दोनों भी सरप्राइज रह गए क्योंकि अब सभी ने इन्हें किस करते हुए देख लिया था। वैसे तो सब काफी खुश थे, बस बेचारे हियोन को छोड़कर, जिसका दिल बुरी तरह टूट चुका है। वह रात को दामी जब पैकिंग कर रही थी तो सीमू और जीसू दोनों से पूछती हैं कि तुम्हारा रिलेशनशिप हान के साथ कब से शुरू हुआ। पहले दामी नहीं बताती, लेकिन जब वो दोनों नाराज होने की एक्टिंग करने लगी तो तब दामी ने उन्हें सब बता दिया, जो सुनकर वो दोनों खुश हुई दामी के लिए एंड दामी बस शर्माती जा रही थी। जिसके बाद अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि मिस कोरिया से पहले ट्रेनिंग कैंप में सभी पार्टिसिपेंट्स आ जाती हैं। शिनहुई ने नोटिस करा कि दामी नहीं है तो वो थोड़ा परेशान हो गई, लेकिन जैसे ही दामी आई तो तब वो रिलैक्स हुई और दामी को देखकर कुछ लड़कियां बातें करने लगी कि इसे देखकर लगता नहीं है कि ये मिस सियोल होगी, यानी इससे ज्यादा सुंदर तो जो सेकंड आई है यानी रनर अप है वो है, पर अब शायद मिस कोरिया भी यही जीतेगी क्योंकि हमेशा मिस सियोल को ही एडवांटेज दी जाती है। फिर तभी होस्ट ने आकर सभी को विश करा और कहा कि हमें एक लीडर चाहिए होगा जो कैंप के टाइम सब पार्टिसिपेंट्स को रिप्रेजेंट कर सके। वो खुद से मिस सियोल यानी दामी को सजेस्ट करने वाले थे, लेकिन तभी शिनहुई ने हाथ उठाकर कहा कि मैं लीडर बनना चाहती हूँ, तो सब उसे हैरानी से देखने लगे। फिर होस्ट ने अनाउंस करके शिनहुई को लीडर बना दिया। अब बारी आई रूममेट चूज करने की, क्योंकि एक रूम में 2 लड़कियों को रुकना था, इसलिए बॉक्स से रूम नंबर निकला एंड इसमें शिनहुई और दामी को सेम रूम मिला, इसलिए दोनों रूम में आ जाती हैं। दामी कहती है कि तुम विंडो साइड ले लो वरना हॉल की आवाज से तुम्हें दिक्कत होगी। तो ये सुनकर शिनहुई कहने लगी कि शायद हम एक दूसरे के बारे में कुछ ज्यादा ही जानते हैं। एक्चुअली वो दामी के साथ अब कुछ ज्यादा ही रूड बिहेव कर रही थी, जो सब दामी को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। दामी ने कहा कि हमारी किस्मत देखो, एक ही रूम मिला है। तो तब वो कहती है कि किस्मत है या डेस्टिनी पता नहीं। फिर वो रूम से ये कहकर चली गई कि मैं लीडर हूँ तो दूसरे रूम्स में जाकर देख लेती हूँ कि किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और फिर शिनहुई के जाने के बाद दामी बस यही सोचती गई कि आखिर शिनहुई ऐसे बिहेव क्यों कर रही है। फिर तभी उसे खुद रियलाइज हो गया कि अब मैं हान के साथ रिलेशनशिप में हूँ तो शायद इसलिए शिनहुई मेरे साथ ऐसा कर रही है, यानी इसी वजह से चेंज हुई है। तो वहीं दूसरी तरफ सीमू को काम पर जाना था, इसलिए वो सेजुन को चियोल के पास छोड़कर चली गई।
गई क्योंकि घर पर और कोई नहीं था। सेजुन खुश होकर च्योल से कहती है कि मुझे काइट उड़ानी है। तो ये सुनकर च्योल सेजुन को बाहर ले जाने लगा, मगर तभी किम वहां आ गया और उसने कहा कि मैं सेजुन का ध्यान रख लूंगा, तुम अपना काम कर लो। च्योल भी कुछ नहीं कह पाया। फिर किम सेजुन को अपने साथ मार्केट ले गया और उसके लिए ड्रेस देखने लगा। उसका ध्यान ड्रेसेस में देखने में चला गया और सेजुन इस बीच छुपके से वहां से चली गई। जब किम ने ये देखा तो वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और उसको ढूंढने लगता है। फिर शाम हो गई पर सेजुन कहीं नहीं मिल रही थी। सब उसे ढूंढ रहे थे और काफी ज्यादा परेशान हो रहे थे कि आखिर सेजुन कहाँ जा सकती है। फिर तभी सीमू भी वहां आ गई जो कि काफी ज्यादा घबराई हुई थी। वो किम को मारने लगी कि तुम्हें क्या जरूरत थी अब मेरी लाइफ में वापस आने की, यानी तुम्हें अब फादर बनना याद आ रहा है। पहले कहाँ थे तुम जो मुझे छोड़कर कहीं और जॉब करने चले गए थे। तो ये सुनकर जीसू और मिस योंग दोनों शॉक रह गईं क्योंकि उन्हें अब पता चला कि सेजुन का फादर और कोई नहीं बल्कि किम है। फिर तभी च्योल की नजर आसमान में एक काइट पर पड़ी तो उसको याद आया कि सेजुन काइट उड़ाने की जिद कर रही थी, इसलिए वो उस तरफ भागने लगा। किम और सीमू ये दोनों भी उसके पीछे पीछे गए। फिर च्योल ने देखा कि सेजुन एक पार्क में है और जैसे ही उसने च्योल को देखा तो वो उसे हक करके काफी बुरी तरह रोने लगी। सीमू भी उनके पास गई और रोने लगी। तो तब च्योल इन दोनों को शांत करा रहा था। ये देखकर किम पीछे ही रुक गया और बिना कुछ कहे ही वहां से चला गया। मतलब नेक्स्ट सीन में हम शिनहुई के भाई काई को देखते हैं जो मैनेजर के पास आकर बैठ गया और लाइटर मांगने लगा। जब मैनेजर लाइटर देता है तो थोड़ी बहुत बातों के बाद दोनों की थोड़ी दोस्ती टाइप हो गई। काई के पास रहने के लिए घर नहीं था, इसलिए वो मैनेजर से झूठ कहने लगा कि बस कुछ दिन अपने घर में मुझे रख लो, यानी मेरी हेल्प करा दो, फिर मैं तुम्हें पे बैक करके चला जाऊंगा। तो तब मैनेजर मजबूरन मान गया, लेकिन अभी मैनेजर जानता नहीं था कि काई और किसी का नहीं बल्कि शिनहुई का रियल ब्रदर है। और काई को भी पता नहीं है कि इस आदमी के साथ उसकी बहन की लड़ाई हुई है। और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है।